काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर से कि मिसाल बन जाए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब पर यार पीके की स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए यहाँ पे जीके का सबसे बड़ा मॉडल पेपर, जो आज का शानदार लाजवाब रहने वाला है कि आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से प्रश्न है जो जीके के अंदर ज़्यादा पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न है जो पिछले वर्षों से अपने बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करें। आपका टाइम कम रहा है तो क्लास को रेगुलर अटेंड जरूर करना। अगर चैनल पर आप पहली बार नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको ऊपर ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले एक बार सभी दोस्तों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन संख्या एक देखिए, एक नंबर प्रश्न पूछा आपसे कि बिना ईश्वर की गणगौर कौन सी भाई, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है करौली, जयपुर, प्रतापगढ़ या जैसलमेर। तो आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सही स्टिक जवाब कौन सा हो जाएगा कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बिना ईश्वर की गणगौर आपकी जैसलमेर की है। कहाँ की है भाई, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसकी तरफ ध्यान मत देना। ठीक है, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की है। बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बार बार। अगला प्रश्न, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, सीकर या बाड़मेर। दोस्तों आंसर दीजिए कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पे सभी साथियों का एकदम सही स्टिक जवाब निकल कर आया है। सभी ने यहाँ पे बाड़मेर को लॉक किया और आपका सही आंसर है दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, थार महोत्सव आपका मनाया जाता है बाड़मेर में। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कि किस शैली को कागजी शैली के नाम से जाना गया है। कोई ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट सीधा आंसर दिया है। किस संगठित शैली है जिसको कागजी शैली के नाम से जाना गया है। प्रश्न को स्टार मार्क करना ना भूलें, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, पहले ही बोला हूँ। अगला प्रश्न, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन है दूदू डीडवाना, अलवर जयपुर, कोटा बांसवाड़ा या पाली नगौर। बम रसिया नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए फटाफट से और क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके भाई बहन दोस्त बेली चाली जो भी हैं वो बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस क्लास का क्या मिले भाई, फायदा मिले। छोटी क्लास बड़ा धमाका, मैं हर क्लास में बार बार बोलता हूँ। तो बम रसिया नृत्य का कहाँ का प्रसिद्ध आपका, तो बम रसिया नृत्य हो जाएगा दोस्तों आपका अलवर और जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भी डियर स्टूडेंट यहाँ पे बिना ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर आया है सभी का। अगले प्रश्न की मैं बात करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कच्ची घोड़ी है। ऑप्शन है व्यावसायिक नृत्य है या प्रेम विवाह का नृत्य है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। कच्ची घोड़ी नृत्य है, लॉक करो। सभी साथी यहाँ पे कमेंट करेंगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य मेरे दोस्तों व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य का मतलब कौन सा होता है कि वो जो जनजाति अपने व्यवसाय यानी अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए जो नृत्य करती है या चलाती है उसको बोलते हैं व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य का सीधा साधा मतलब है व्यवसायिक, मतलब व्यवसाय करना। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है। जो जनजाति करती है वो इस नृत्य से क्या करती है, अपना व्यवसाय चलाती है। हर बंदे का अपना अलग व्यवसाय होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहाँ कहाँ का विस्तार है। कमेंट कीजिए कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा है आपकी, ये इसका जो विस्तार पूछा गया आपसे ये कहाँ पर है। ऑप्शन है दक्षिण राजस्थान, उत्तर राजस्थान, उत्तर मध्यवर्ती राजस्थान या पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पे सभी साथियों में एकदम सही स्टिक जवाब आया है कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा है। दोस्तों इसका विस्तार आपका हो जाएगा दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, दक्षिण राजस्थान में हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन को सभी साथी यहाँ पे लो करेंगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तिलक का वस्त्र किन महिलाओं का होता है। देखो मैंने 3 प्रकार के आपको वस्त्र बताए थे जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़े हैं। कौन कौन से, 2 मुसलमानों के बताए थे और तीसरा वस्त्र ये है जो मुझे नहीं पता है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। आप 12वीं पास करके आए हो तो मुझे लगता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है। तिलक का वस्त्र किन महिलाओं का होता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख। लो करो। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा, तिलक का वस्त्र होता है सर जी अपने मुस्लिम महिलाओं का होता है। बिल्कुल भाई, 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखना, राजस्थान में जो सोने का अपना सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, ये आपका बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, ये सभी साथियों ने एकदम सही जवाब दिया है। सही जवाब देने का कारण क्या है कि आरट है कुछ बंदों के पास, और आरट के अंदर उन्होंने 11वीं 12वीं में पढ़ा है कि सोना का उत्पादन है जो अपना सर्वाधिक कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा में होता है। ठीक है दोस्तों, 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि भारत में वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। वन रिपोर्ट जो आपकी भारत में तैयार की जाती है दोस्तों, ये कितने वर्षों के अंतराल से की जाती है। प्रति 2 वर्ष, प्रति 5 वर्ष, प्रति 7 वर्ष, प्रति 10 वर्ष। तो बताओ भाई फटाफट से कमेंट करो।
कि भारत में वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो भारत में आपकी वन रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये आपकी प्रति 2 वर्ष से तैयार होती है। कब होती है? प्रति 2 वर्ष से भारत में वन रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गिद्दड़ नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है दीपावली, होली, गणगौर या विवाह। गिद्दड़ नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करो। आपके एग्जाम में ना ऐसे ही प्रश्न आते हैं। गिद्दड़ नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? तो गिद्दड़ नृत्य आपका किया जाता है, वो किया जाता है आपका होली के अवसर पर। ठीक है, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं। ठीक है, प्रश्न है जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिरोही में, अलवर में, करौली में या भीलवाड़ा में। बताइए भाई कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी अपनी हो जाएगी ये अपनी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे है भाई? मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, नागौर, जालौर या बांसवाड़ा। कमेंट कीजिए कि अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ स्थित है। तो याद रखना, अलाउद्दीन की मस्जिद है ये आपके जालौर में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? जालौर में हो जाएगी। सभी डी स्टूडेंटों ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम बार कहाँ से प्रारंभ किया? वाह, शानदार, लाजवाब, अति प्रसन्नतादायक क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्टार मार्क करो। देखो, इस प्रश्न के 90% आने के आपके एग्जाम में चांस है। ठीक है, कितने परसेंट? 90%। देखिए दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ ना कि ये एग्जाम में पक्का आएगा, तो वो प्रश्न अगर एग्जाम में ना आए तो उस क्वेश्चन से संबंधित आपको दूसरी अन्य बात पूछी जाएगी, गारंटी लेता हूँ मैं। क्या होगी? बात पूछी जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी प्रकाशन प्रथम कहाँ से प्रारंभ किया। प्रश्न ये है, अगर ये एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है ना, तब ये विजय सिंह है ना इसकी दूसरी कृति या रचना पूछ लेगा आपसे। लेकिन जो प्रश्न बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सभी का एकदम सही जवाब है। सभी ने यहाँ पे लॉक किया है एक नंबर ऑप्शन को, वर्धा में है। कहाँ पे अभी? विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम बार वर्धा से किया था। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पता पूछ भी ले। 4 बार, 3 बार, 5 बार या 2 बार। लॉक कीजिए कि दिसंबर 2019 तक अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे अपने 3 बार। कितनी बार बने? 3 बार। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? देखिए, राज्य व्यवस्था से ना आपके एग्जाम में 3 आ जाए या 4 क्वेश्चन आ जाए, जो मैं करूँगा वही प्रश्न आएंगे। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? कमेंट कीजिए, लॉक कीजिए। तो ये यहाँ पे अपना 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर। कहाँ पे भाई? राज्यपाल की अनुमति पर धन विधेयक है वो अपना विधानसभा में पेश होता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? ये प्रश्न बीएसटीसी का एग्जाम है ना जो आपका, उसमें 1 वर्ष को छोड़ा दूसरी बार पूछा गया, तीसरे वर्ष को छोड़ा चौथी बार पूछा गया, 5वें वर्ष को छोड़ा छठी बार पूछा गया। बार बार रिपीट होता है, चाहे पीटीटी में हो या बीएसटीसी में, बार बार ये प्रश्न 2 या 3 वर्षों में रिपीट हो रहा है कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है। ये सीटी में भी आएगा। ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आपका सीटी में भी पक्का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा 6 साल या 62 साल की उम्र तक। कितना भाई? 6 साल या 62 साल की उम्र तक उनका एकल कार्यकाल होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर या टोंक। तो आपको पता है साथियों कि राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नवाबों की नगरी टोंक। राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए कि राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है। लॉक करो भाई, आंसर दो। क्या टोंक को राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है? आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मक्का व कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? वाह, शानदार प्रश्न कि राजस्थान में मक्का व कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? ऑप्शन है बलुई, काली, लाल काली या रेतीली। तो बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करो कि राजस्थान में मक्का व कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो यहाँ पे मक्का और कपास के लिए आपकी उपयुक्त जो मृदा है वो आपकी लाल और काली मृदा है। कौन सी भाई? लाल और काली मृदा। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़ी की पगड़ी का मतलब ये नहीं है कि ये मोठ के दानों से बनी होती है, ठीक है,
कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं। मोटरे की पगड़ी पहनी जाती है। ऑप्शन है दीपावली, विवाह, दोनों या गणगौर। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, तब वहाँ पर आपको लॉक करना है 94 नंबर क्वेश्चन पे। दीपावली पर भी पहने जाती है और विवाह में भी पहने जाती है, ठीक है, दोनों में पहनी जाती है, यानी अपना सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नागौर, राजस्थान, उदयपुर या पुष्कर। तो जिलों को नाम बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, आपको पता है। कहाँ पे होता है भाई? राजस्थान में होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे देखो, प्रश्न पूछा आपसे अगला कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे भाई? उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। प्रश्न है कि सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में बढ़ते हैं? ऑप्शन है नागौर, हनुमानगढ़, पुष्कर या करौली। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है कि सर्वाधिक जो पशु मेले हैं आपके किस जिले में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले आपके नागौर में बढ़ते हैं, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि करवा चौथ मनाई जाती है। ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, माघ कृष्ण दशमी को या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को या श्रावण पूर्णिमा को करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ कब मनाई जाती है? ये लड़कियां हैं ना जो, उनको तो खास कर ये पता ही होना चाहिए कि करवा चौथ है वो आपकी कब मनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट प्रश्न पूछा है आपसे 20-30 के एग्जाम में आने वाला है कि करवा चौथ मनाई जाती है। तो करवा चौथ आपकी मनाई जाती है कब है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आपकी करवा चौथ मनाई जाती है। जो साथी ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका सही आंसर होगा। लड़कों को तो नहीं पता है, महिलाएं मनाती है करवा चौथ। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक जी, गुरु रामदास जी, गोविंद सिंह या कबीर सिंह। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो याद रखना, सिखों के प्रथम गुरु थे अपने गुरु नानक सिंह। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिंह, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपने। अगला प्रश्न जो आज की अंतिम अपना जो ये क्लास है ना, इसका अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में दशहरा मेला है, इसकी शुरुआत कोटा के किस शासक के शासनकाल में हुई? देखो, दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो कि राजस्थान में दशहरा जो आपका मेला है, इसकी शुरुआत है ये कौन से शासक के मतलब के शासनकाल में हुई, और दूसरा ही जिला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है प्रताप सिंह, राज सिंह, चंद्र बदाई, अकबर। तो राजस्थान में दशहरा मेला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी आपके किसके? मधु सिंह के, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई भाई? एक मिनट रुकिए भाई, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ कि राजस्थान में दशहरा मेला की शुरुआत कोटा के किस शासक के शासनकाल में की गई? तो यहाँ पे राज सिंह, चंद्र बदाई, अकबर, प्रताप सिंह, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है पांचवा। एक बार ऊपर करके देता हूँ, रुको, होना सही शायद नहीं है। तो पांचवा मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, कौन सा? माधो सिंह। पांचवा ऑप्शन अपना माधो सिंह है और अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा माधो सिंह, 5 नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इन पे क्या करना पड़ेगा भाई? आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो नंबर क्या है? नंबर है सर जी 9057001547, यानी 90571547। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है।